अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद लाशारी। आज हम पाकिस्तान की अहम तरीन सियासी खबरों और तज़यीयों से आपको आगाह करेंगे। आज की वीलाग में हम बात करेंगे हुकूमती और अपोजिशन कमेटी के दरमियान होने वाले अहम मुज़ाकराती अजलास पर, जो आज ही स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। तो चलिए इस अहम मौजू पर तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी का पहला इन कैमरा अजलास इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। इस अजलास में अपोजिशन ने अपने मुतालबात पेश किए और फैसला किया गया कि आइंदा अजलास में ये मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश किए जाएंगे ताकि बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। तो आखिर क्या हैं वो मुतालबात और इन मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल हो सकता है? इस अजलास में हुकूमती कमेटी के अरकान में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी और दीगर अहम रहनुमा शामिल थे, जबकि PTI की तरफ से असद कैसर, साहिबजादा हामिद रज़ा और अलामा नासिर अब्बास शरीक हुए। अजलास के आगाज़ में स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि मुज़ाकरात जमहूरियत का हुस्न है और सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात ही हैं। मज़बूत तरीके से आज की गुफ्तगू की, कुछ माजी की बातें हुई, कुछ हाल की बातें हुई और कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई। माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जो कि अहद भी करते हैं और कोशिश भी करेंगे, काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान। असद कैसर ने कहा कि यह सिर्फ इब्तदाई मुलाकात थी और आइंदा अजलास में इन मुतालबात को तहरीरी शक्ल में पेश किया जाएगा। यह मुज़ाकराती अमल 2 जनवरी को होने वाले अगले अजलास में आगे बढ़ेगा, जहां अपोजिशन तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत पेश करेगी। तो तारीख से हमारी बाकायदा डिस्कशन शुरू हो जाएगी, मुतालबात पे बात होगी। आज वो इनिशियल मीटिंग था, इस पे इतनी डिटेल नहीं, सिर्फ अपने आपका मौके रखा है। जो मैंने बात की है कि रिहाई, जो हमारे असीर रहनुमाओं की रिहाई, सियासी कैदियों की रिहाई, हमारे जो जुडिशल कमीशन सीनियर जो जजेस उसके मातहत जो है जुडिशल कमीशन। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान की फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने हफ्ते को ऐलान किया था कि 9 मई 2023 के वाक़यात में मुलव्वस 25 अफराद को 2 से 10 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई गईं। PTI ने फ़ौजी अदालतों की जानिब से इन वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सुनाई गई सज़ाओं को आइन और कानून से मुतसादिम करार देकर चैलेंज करने का ऐलान भी कर रखा है। PTI ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी से मुलाकात करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की, लेकिन कहा कि सिविल नाफरमानी की काल को मुज़ाकरात की पेशकश के तौर पर मनसूख नहीं किया जाएगा। पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास अकरम ने इतवार को एक वीडियो बयान में कहा कि सिविल नाफरमानी का मुतालबा जेल में बंद PTI के बानी इमरान खान ने किया था और सिर्फ वही इसे वापस ले सकते हैं। PTI के रहनुमा असद कैसर ने इस बात का अंदिया दिया कि पार्टी अपने मुतालबात पर सख्ती से कायम रहेगी। ख़ासतौर पर इमरान खान की रिहाई और वाक़यात की तहकीकात के हवाले से उनका कहना था कि हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ करना ज़रूरी था और ये बातचीत में PTI की तरफ से लचक दिखाने की एक मिसाल हो सकती है। मुबस्सरीन का कहना है कि PTI ने माजी में एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की पॉलिसी अख्तियार की थी, लेकिन अब हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात शुरू करके वो एक नया सियासी मोड़ ले आई है। ये एक अहम तब्दीली हो सकती है जो आइंदा मुल्की सियासत की सिमत मुतय्यन करेगी। आपको क्या लगता है, क्या ये मुज़ाकरात मुल्की सियासत में अहम नया दौर शुरू कर सकते हैं? हुकूमती अपोजिशन कमेटी के दरमियान बातचीत कामयाब होगी? अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।